मई 1999 LOC जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर विच ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। बर्फ पिघल रही सी। मई ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ शुरू ही होया सी कि फौज ਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ कारगिल च पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए ने। कई अहम चोटियां ते उन्हां दा कब्जा हो गया। कारगिल ते पाकिस्तान दा हमला 26 मई 1999 ਨੂੰ एयरफोर्स ने घुसपैठियां के खिलाफ मोर्चा खोलिया। 6 जून ਨੂੰ भारतीय फौज ने कारगिल च वड्डा ऑपरेशन शुरू किया। वड्डी चुनौती .5140 की चोटी ਨੂੰ कब्जे च लैण दी सी। दुश्मनां दे कोलों इस चोटी ਨੂੰ वापस लैण दी जिम्मेवारी मिली कैप्टन विक्रम बत्रा ਨੂੰ। कैप्टन विक्रम बत्रा ने बहादुरी नाल लड़दियां .5140 ते तिरंगा लहरा दिता। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, पर कैप्टन विक्रम बत्रा जानते सन कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ मंजिल कुछ होर है। उनके कमांडर ने उनसे ये पूछा था, कर्नल जोशी ने, कि विक्रम आप कैसा महसूस कर रहे हो अब? तो उन्होंने ये कहा था कि ये दिल मांगे मोर, जो कि पेप्सी का एक कमर्शियल स्लोगन है, लेकिन उसका अर्थ ही बदल दिया उन्होंने। उनका कहने का मतलब ये था कि वो अभी और चोटियां फतह करना चाहते हैं, उनके सिपाही और आगे बढ़ना चाहते हैं। विक्रम बत्रा ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ भी सन। उसे पीछे धकेला कि नहीं, आप पीछे हट जाओ, आप बाल बच्चेदार हो, और अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और इतना कहकर वे उसे पीछे धकेलकर स्वयं आगे बढ़ गए। ਇਹ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ .5140 ਦੀ ਚੋਟੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ .4875 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। उनके दिल में यही हसरत थी कि मैंने जीत किसी भी कीमत पर हासिल करनी है, और उन्होंने स्वयं को वहाँ पर भी अपने आप को वॉलंटियर किया आगे जाने के लिए। उनके साथी सैनिक भी यही चाहते थे। उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा में। कैप्टन विक्रम बत्रा ना सिर्फ इस मुश्किल चोटी ते चढ़े, बल्कि भयानक गोलीबारी दे विच इकल्लियां ही 5 घुसपैठियां नूं मार मुकाया। उनको जब घायल थे तो वापस लाने की कोशिश की गई। उनसे कहा गया कि अब आप वापस आ जाइए, तो उनका यही कहना था, नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है, और अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे। कैप्टन विक्रम बत्रा ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸਨ। वो शेर शाह थे और बहादुरों के बहादुर थे, ऐसा तो बड़े बड़े जनरल्स ने कहा है। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव्स, ये तो हमारे जो बड़े बड़े जनरल्स हैं उस समय के, वो उन्होंने कहा कि वो ही वॉज बियॉन्ड द अवार्ड्स, जो इन अवार्ड्स से सम्मानों से भी ऊपर थे वो, और ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव।
तो वो जन्मजात ही ऐसे थे। ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। जो माँ बाप हैं, अगर उनका बच्चा इतना सम्मान उनको दिला सकता है, ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि सच ए ऑनर कैन बी, वन सन कैन ब्रिंग सच ए बिग ऑनर टू द पेरेंट्स। तो जो है 20 साल में काफ़ी सम्मान हमें प्राप्त हुआ और किसी प्रकार का कोई हमें गिला नहीं है। ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੱਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। वाइल कारगिल युद्ध को हुए 20 साल हो गए, पर 20 साल में कभी ऐसा कोई दिन गया नहीं जहाँ पे हमने विक्रम को याद नहीं किया। जनरली कोई ना कोई बात उठती है जिसमें विक्रम का नाम आ जाता है, तो मुझे लगता नहीं है, मुझे ऐसे लगता है आज की डेट में कि कल की बात थी। ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੱਤਰਾ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। जो बात दिल के बहुत करीब है, क्योंकि विक्रम को मैं 9 मार्च 1999 को आखिरी बार मिला था और 9 मार्च को विक्रम अपना कमांडो कोर्स करके कमांडो स्कूल बेलगाम से वापस आ रहे थे और मैं दिल्ली में पोस्टेड था और विक्रम को मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में लेने गया था। और जब मैं विक्रम को लेके घर में आया तो अगर आपको याद होगा, उन दिनों एक बहुत फेमस मूवी बनी थी जिसका नाम था प्रहार, और माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर। और जो प्रहार मूवी है ये एक कमांडो स्कूल की ट्रेनिंग के ऊपर बनी हुई है और हम दोनों की ये फेवरेट मूवी हुआ करती थी। तो जब मैं उनको लेकर आया तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा विक्रम को ये था कि जो कमांडो कोर्स है, इज़ इट एग्जैक्टली लाइक प्रहार? और विक्रम ने मेरे को उसका जवाब दिया था कि प्रहार इज़ जस्ट 1/10 ऑफ एन एक्चुअल कमांडो। तो वो जो मेरी मेमोरी है विक्रम के साथ, वो सबसे ज़्यादा क्लोज है, बिकॉज वही हमारी आखिरी मुलाकात थी। और उसके बाद मैंने विक्रम को बस स्टॉप पे ड्रॉप किया था, बिकॉज उनको अपना जहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग था सोपोर बारामूला में, वहाँ पे वापस जाना था। ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੱਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਮਿੰਟ ਵੱਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। या देखिए, हम दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे और विक्रम मेरे से सिर्फ 14 मिनट बड़े थे और आई थिंक आई हैड द बेस्ट कंपेनियन इन विक्रम। हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, हम हर कुछ शेयर करते थे। तो ये ना डबल फीलिंग है। एक फीलिंग जो है वो है प्राइड की, दैट ही कंटिन्यूज टू लिव, राइट, बिकॉज मैंने पिछले 20 साल में इतने लोग मेरे पास आके मिल चुके हैं और मुझे पूछ चुके हैं कि आप एग्जैक्टली उनकी तरह लगते हो। तो लगता ही नहीं है 20 साल में कोई ऐसा दिन गया होगा जब उसकी बात नहीं हुई। तो उस तरफ से अगर आप देखो तो लगता है वो आज भी जीवित है, राइट। रही बात दूसरी इमोशनल बॉन्डिंग की, तो येस वो वॉइड है और वो बहुत चुभता है एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी पेनफुल टू बियर दैट पेन जो उस वॉइड की वजह से है। बट देन देयर इज़ अ प्राइड दैट आई एम फॉर्चुनेट कि शायद भगवान ने मुझे ये लाइफ दे के संपन्न कर दिया कि मुझे विक्रम जैसा ब्रदर मिला। ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੱਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। मैंने उससे पहले कभी क्रिमेशन अटेंड नहीं किया था और जब हम विक्रम को क्रिमेशन ग्राउंड में लेकर गए तो माय फादर टोल्ड मी दैट यू हैव टू लिट द फायर। सो और मैं बहुत डरता था कि मुझे फायर जो लिट करनी पड़ेगी और मैं अपने भाई को अग्नि कैसे दे सकता हूँ। बट आई थिंक दैट्स लाइफ। और शायद उनकी जो डेथ थी उससे मेरा जो खुद का एक डेथ फेयर था वो शायद ज़िंदगी में हमेशा के लिए चले गया। ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੱਤਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। मुझे ये आ रहा था कि आज की डेट में भी विक्रम बत्रा उस चोटियों पे इंडोमिटेबल स्पिरिट के साथ खड़ा है। और चाहे वो विक्रम हो, मनोज पांडे हो, जैसे मैंने बोला, अनुज नैयर हो, बाकी सोल्जर हो, चाहे वो दे आर फेमस सोल्जर, संग सोल्जर, अनसंग हीरोज, सबका सेक्रीफाइस एक जैसा है। बट जब उन चोटियों पे जाते हो तो आपको ये लगता है कि जब तक हमारे वो फौजी भाई और ऑफिसर उन पूरे बॉर्डर्स को गार्ड करके रखें, हम सब सेफ हैं, राइट। दैट इज द फीलिंग विच केम अक्रॉस टू माइंड। और
मैं हर एक फौजी की इंडोमिटेबल स्पिरिट को सैल्यूट करता हूँ. और the only feeling was that each of these soldier, एक कहावत है कि soldiers never die and they continue to live. तो आज की डेट में भी ठीक है, वो फिजिकली आपके पास नहीं है, बट शायद उनका जो उन्होंने पूरी ब्रेवरी के साथ उन चोटियों को कैप्चर किया था, वो आज भी हमारी लाइफ में बिल्कुल एकदम सामने विजिबल है. और दूसरी चीज़ मुझे एकदम लगी कि आई हैव अ ग्रे हेयर नाउ, आई एम 45 ईयर ओल्ड, बट विक्रम आज की डेट में भी 24 साल का यंग हीरो है. ਚਾਹੇ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ. ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ. ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ.